पाठ पूजा दौरान नींद का आना शुभ या अशुभ, आज का विषय हमारा ये है। जी हाँ, पाठ पूजा के दौरान नींद का आना शुभ होता है या अशुभ? भक्ति में ये बात बहुत आम पूछी जाती है। भक्त लोग पूछना चाहते हैं कि पाठ के दौरान यदि नींद आ जाती है तो कहीं ये अशुभ तो नहीं है? यहाँ समझने का प्रयत्न कीजिए। बहुत से लोग जब नींद आती है तो मान लेते हैं कि उनका ध्यान लग गया है, और बहुत से लोग जब ध्यान लग जाता है तो मान लेते हैं कि उन्हें नींद आ गई है। तो अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि हमें नींद क्यों आई है। क्योंकि जब हम पाठ पूजा में बैठते हैं तो परमात्मा की तेज वाइब्रेशन हमारी तरफ भागती है, यानी ब्रह्मांड में जो परमात्मा की पॉजिटिव वाइब्रेशन फैली है वो हमारी तरफ तेजी से बढ़ती है। और जब वह वाइब्रेशन हमारी तरफ बढ़ती है तो हमारे शरीर को बिल्कुल तैयार होना चाहिए उस वाइब्रेशन को प्राप्त करने के लिए, सहने के लिए। परंतु कई बार ऐसा होता है कि वाइब्रेशन इतनी तेजी से आती है कि जब हमारा शरीर, हमारी बॉडी उसे ग्रहण नहीं कर पाती है तो हम नींद के आगोश में चले जाते हैं। परंतु अनेकों बार ऐसा होता है कि आलस की वजह से या फिर थकावट की वजह से नींद आती है, या फिर अनेकों बार ऐसा होता है कि हम ध्यान की गहन मुद्रा में चले जाते हैं जहां हमें नींद आ जाती है। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि नींद किस प्रकार की थी। क्या नींद हमें जो आई वो थकावट से आई या हम ध्यान में गए? यहाँ मैं बहुत सा एक सरल सा तरीका बताता हूँ देखने का। यदि नींद में आप लुढ़क गए, यानी आपका शरीर लुढ़क गया, गिर गया, तो फिर वह ध्यान नहीं है, फिर वह नींद है। और यदि आप जब अपना नींद में थे, यानी तो तब यदि आप बिल्कुल सचेत बैठे हुए थे, सीधे बैठे हुए थे, चाहे आपको बिल्कुल भी उस समय ध्यान नहीं है, फिर भी आप ध्यान की मुद्रा में हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब नींद आती है तो व्यक्ति का शरीर एक तरफ लुढ़क जाता है, और जब नींद नहीं होती है, हम ध्यान में होते हैं, तो शरीर लुढ़कता नहीं है। ऐसा अक्सर उन लोगों के साथ होता है जो नहीं समझते कि ध्यान किसे कहते हैं, जो ऐसे ही बैठे और परमात्मा की कृपा से उनका ध्यान लग गया, परमात्मा के श्री चरणों में उनकी एकाग्रता बहुत बढ़ गई। एक्चुअल में पाठ पूजा में जब हम बैठते हैं तो नींद आती क्यों है? बहुत से लोग ये पूछते हैं कि ऐसा होता क्यों है कि हम पाठ पूजा में बैठे हैं, नींद आ गई, क्या परमात्मा हमें भगाना चाहते हैं? ऐसा नहीं है। क्योंकि मेरी एक वीडियो थी कि सुबह 3 से 5 के मध्य यदि आपकी नींद खुलती है तो दिव्य शक्तियां आपको बुला रही हैं। ये मेरी एक वीडियो है, आप मेरे इस चैनल में देख सकते हैं। तो एक वीडियो थी, माँ करे उपाय तो बच्चे हो जाएं कामयाब, ये भी मेरी इसी चैनल में है। तो लोग पूछना चाहते हैं कि आप तो कहते हो कि नींद से परमात्मा उठा देते हैं, परंतु जब हमें नींद आ जाती है तो क्या परमात्मा हमें भगा रहे हैं? क्या ऐसा है? ऐसा नहीं है। परमात्मा आपको भगा नहीं रहे हैं, परमात्मा आपको शक्तियाँ दे रहे हैं। यदि आप पाठ पूजा में सो गए तो ये भी माँ की गोद में सोने के बराबर है, क्योंकि माँ की गोद में वही बच्चा सोता है जो उसका बहुत प्रिय होता है। नहीं तो अक्सर आप देखिए कि पाठ में बैठे हुए घबराहट सी महसूस होगी, वहाँ से उठ भागने को दिल करेगा, सांस रुकेगी, शरीर अकड़ा अकड़ा सा महसूस होगा। ये उन लोगों के साथ होता है जिन्हें
पाप कर्म सता रहे होते हैं, या यूं कहिए कि नेगेटिव वाइब्रेशन उन्हें वहां बैठने नहीं देना चाहती। परंतु जिन्हें नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं पॉजिटिव वाइब्रेशन बिठाना चाहती है वो बैठे रहते हैं। परंतु यदि अधिक थके हुए हैं तो वाइब्रेशन का वेग ना सहने की वजह से उन्हें नींद आ जाती है। नींद आना भी शुभ संकेत है, अशुभ संकेत किसी भी तरह से नहीं है। आप देखिए कि करोड़ों की जनसंख्या में कुछ एक लोग मंदिर गुरुद्वारा में जाकर सो जाते हैं, जानबूझकर तो नहीं सोते हैं, पाठ पूजा में सो गए। तो ये परमात्मा की कृपा से हुआ। वह परमात्मा आपको अपनी गोद में सुलाना चाहता है, आपकी थकावट को दूर करना चाहता है, आपको कुछ संदेश देना चाहता है, आप में कुछ नई शक्तियां भरना चाहता है। परमात्मा की शक्तियां इस वातावरण में घूम रही हैं, और जब हम पाठ पूजा में बैठते हैं तो वह शक्तियां तेजी से हमारी तरफ बढ़ती हैं, जिसे हम पॉजिटिव वाइब्रेशन कहते हैं। वह पॉजिटिव वाइब्रेशन हमारा शरीर प्राप्त करता है, परंतु अनेकों बार हम नींद के आगोश में जाकर वह पॉजिटिव वाइब्रेशन प्राप्त नहीं कर पाते हैं। परंतु इसका अर्थ ये नहीं होता है कि हमने कोई अशुभ कार्य कर दिया। हमने अशुभ कार्य नहीं किया है, हम नींद में चले गए। हमने इसी नींद को धीरे धीरे भगाना है। इस नींद से भागना नहीं है कि नींद आ गई तो कल से पाठ में नहीं बैठेंगे। हमने इस नींद को भगाना है। भगाना कैसे है? रोजाना बैठिए, बैठते रहिए, पाठ जाप करते रहिए, धीरे धीरे समय बढ़ता जाएगा। लेकिन जब आप अपने बैठने के अभ्यास से के समय से ज़्यादा बैठेंगे तो नींद आने का बहुत आसार होता है। इसलिए प्रातः काल का समय कहा गया है। उस समय हम बहुत स्वच्छ होते हैं, हम एनर्जी से भरे होते हैं, तो वातावरण भी शुद्ध होता है, चारों तरफ से परमात्मा की शक्तियाँ प्रवाहित हो रही होती हैं, हमारी बॉडी भी पूरी तरह से एक्टिव होती है। तो उस समय नींद आने के चांसेस बहुत कम होते हैं और परमात्मा में हम लीन हो जाते हैं। इसलिए सुबह का वक्त बहुत महान वक्त माना गया है। उस वक्त में पाठ पूजा करना अपने आप में शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करना, शक्तियों को अपनी ओर आमंत्रित करना माना जाता है। तो ये तो हो गया सुबह। परंतु अब जरूरी नहीं है कि हम सुबह पाठ नहीं कर सकते तो सारा दिन ना करें, हम करेंगे। मान लीजिए 5 मिनट बाद हमें नींद आ जाती है तो आप अभ्यास करते रहिए। अगले दिन आप देखेंगे 7-8 मिनट निकल गए, उससे अगले दिन देखेंगे 15 मिनट नींद नहीं आई, और ऐसे करते करते आप एक ऐसे समय पर पहुंच जाएंगे जहां आप बहुत समय तक परमात्मा में लीन रहेंगे और आपको नींद नहीं आएगी। तो इस प्रकार आप परमात्मा के बहुत करीब धीरे धीरे जा सकते हैं, क्योंकि परमात्मा आपको आमंत्रित करते हैं। हम परमात्मा के साथ पाठ पूजा में ही जुड़ते हैं। हम गोल्डन टेम्पल में थे तो वहाँ पर कुछ लोग सो रहे थे, तो मेरे एक पत्रकार ने कहा ये लोग सो रहे हैं। तो मैंने कहा ये परमात्मा का आशीष है कि चंद लोग यानी 3 या 4 लोग यहाँ पर सो रहे हैं, और अंदर थे वो बिल्कुल जहाँ बाबा जी का प्रकाश है वहाँ पर ऊपर गैलरी में भी परमात्मा ने कुछ एक लोगों को बुलाया वहाँ पर सोने के लिए, नहीं तो बाहर सरोवर के इर्द गिर्द हजारों लोग सोते हैं। तो ये परमात्मा का एक लीला होती है, परमात्मा की एक महिमा होती है। तो ये मत मानिए कि आपको यदि पाठ पूजा में नींद आई है तो ये अशुभ है। अशुभ किसी प्रकार से नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, अशुभ नहीं है, ये शुभ ही है। क्यों? क्योंकि जब परमात्मा किसी को कुछ देना चाहते हैं तो वो उसे अपने पास बहुत समय तक बिठा लेते हैं। आप किसी तीर्थ स्थान पर गए, वहाँ पर आपकी गाड़ी कैंसिल हो गई, अब आपको 1-2 दिन वहाँ रुकना पड़ा क्योंकि गाड़ी नहीं थी, कोई दूसरी ट्रेन नहीं थी, कोई प्लेन नहीं था, तो रुकना पड़ा। तो ये रुकना क्या आप रुके वहाँ पर? जी नहीं, उस परमात्मा ने रोक लिया। तो हम जब हमारे घर में मेहमान आते हैं तो हम रोकते उसे हैं जिससे हम बहुत प्रेम करते हैं, या हमें पता होता है इस व्यक्ति को दूसरी जगह पे जाकर कोई मुसीबत आ जाएगी, तो हम कहते हैं यहाँ पर ही रुक जाओ जब तक कि बुरा समय नहीं बीत जाता। तो ऐसे ही परमात्मा करते हैं, वो कहते कुछ नहीं है, सीधा कर देते हैं। आपको रोक लिया तो इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ तो वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, प्रेम तो खैर करते ही हैं, प्रेम की वजह से रोका है। और यहाँ फिर आप पर कोई बुरा समय
आगे जाकर आने वाला था, उसको ख़त्म करने के लिए परमात्मा ने आपको अपने श्री चरणों में ही बिठा लिया कि आप यहीं पर बैठे रहो, आगे जाकर आपके लिए समय अच्छा नहीं है, वहाँ पर संकट है, इसलिए यहाँ पर रुको। यदि हम इंसान होते हुए अपने रिश्तेदारों से प्रेम करते हैं तो वह प्रभु भी हमसे बहुत प्रेम करते हैं। हम यदि उनकी तरफ प्रेम भरा एक कदम बढ़ाते हैं तो वह 100 कदम बढ़ा देते हैं। कहने का अर्थ है कि जब हम प्रभु से प्रेम करने लगते हैं, पाठ द्वारा, जाप द्वारा उनके साथ अपना कनेक्शन जोड़ने की कोशिश करते हैं। ये पाठ और जाप कनेक्शन जोड़ना होता है, तो नेगेटिव वाइब्रेशन रोकती है और कई बार उसकी वजह से भी नींद आ जाती है। परंतु नींद का आना फिर भी अशुभ नहीं है। क्यों? क्योंकि हम पाठ में बैठे हैं, हम एक ऐसे कार्य में, ऐसे शुभ कार्य में बैठ गए जिसमें बैठने के लिए हमें बार बार प्रेरित किया जाता है। साधु संत, हमारे ग्रंथ बार बार कहते हैं बैठिए, परंतु हम बैठ नहीं पाते हैं, हम उस स्थान पर बैठ गए। तो ये प्रभु की कृपा से बैठे। अब नींद आई, कोई बात नहीं, हम बैठते रहेंगे और इस नींद के आगोश से भी बाहर निकल आएंगे। नींद आना परमात्मा का कोई शुभ संकेत हो सकता है, नींद आना परमात्मा की इच्छा हो सकता है, नींद आना परमात्मा द्वारा हमें शक्तियों का दिया जाना हो सकता है। इसलिए हमें इससे घबराना नहीं है, हमें नित्य क्रम करते रहना है, पाठ पूजा करते रहना है और बड़े ध्यान से परमात्मा की भक्ति में लीन होना है, जाप करना है। अब बहुत सारे लोग ये सवाल कर देते हैं जब मेरी ऐसी वीडियो देखते हैं कि हम जाप कौन सा करें। तो ये आप मेरे से थोड़े पूछोगे जाप कौन सा करें। जो आपके गुरु हैं, जो आपके परमात्मा हैं, जिनको आप प्रेम करते हैं, वही आपके गुरु हैं, वही आपके परमात्मा हैं, वही आपके इष्ट हैं। आप उनका नाम सिमरन कीजिए। जिस नाम सिमरन करने से आपको शक्ति मिलती हो, जिस नाम सिमरन करने से आपको भक्ति मिलती हो, शांति मिलती हो, आप वो नाम सिमरन कीजिए। वह नाम सिमरन करने से आपको परमात्मा की शक्तियाँ मिलेंगी, वह नाम सिमरन करने से परमात्मा आपके करीब आ जाएंगे, वह नाम सिमरन करने से आपके अंतर में जो शक्तियाँ हैं वो जागृत हो जाएंगी। क्योंकि जब परमात्मा ने इंसान को बनाया तो अपनी समस्त शक्तियाँ उसमें उड़ेल दी। परमात्मा के पास जितनी शक्तियाँ थीं, परमात्मा ने सारी की सारी इंसान को दे दी। अब किसने कितनी शक्तियों को जागृत किया है, डिपेंड ये करता है। आप में परमात्मा की सभी शक्तियां हैं, परंतु आपने अपने अंदर से कितनी शक्तियों को जागृत कर लिया है, ये आप पर निर्भर करता है। और हाँ, एक सवाल जो बार बार लोग करते हैं कि क्या साधु संतों को भी नींद आती है पाठ पूजा करते हुए? जी बिल्कुल आती है। साधु संतों को भी नींद आती है पाठ पूजा करते वक्त। यदि उन्होंने नींद पूरी नहीं ली है, यदि वो रोगी हैं, यदि उन्होंने कोई दवा का सेवन किया है, यदि वो थके हुए हैं, तो पाठ पूजा दौरान उनको नींद आ जाएगी। परंतु वह नींद भी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि वह पॉजिटिव वाइब्रेशन में नींद आ रही है। आप अपने घर में सोते हैं बेड पर, उस नींद का और परमात्मा की पाठ पूजा करते वक्त ली गई नींद में जमीन आसमान का अंतर है। जो आप अपने निवास पर सोते हैं, हो सकता है नेगेटिव वाइब्रेशन में सो रहे हों, जरूरी नहीं है, मतलब हो सकता है। परंतु जो आप पाठ पूजा के दौरान नींद लेते हैं वह तो 100% पॉजिटिव वाइब्रेशन वाली नींद होती है। तो इसलिए घर में भी यदि जब आप रात को सोते हैं, पाठ पूजा करते हुए यदि सोएं, तो पॉजिटिव वाइब्रेशन में सोएंगे, तो इससे आपका आने वाला दिन बहुत मधुर, बहुत शुद्ध, बहुत पवित्र होगा। तो अब मुझे इजाज़त दें। यदि आप चाहते हैं कि आप मेरी बहुत सारी वीडियो देखते रहें, तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं बहुत सारी वीडियो भी डालूँगा। यदि आप कोई सवाल करना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आप जन्म पत्री दिखाना चाहते हैं, तो आप व्हाट्सएप करें। व्हाट्सएप का जवाब 4 या 5 दिन में दिया जाता है, इससे पहले जवाब नहीं मिलता है। जन्म पत्री देखने की हम फीस लेते हैं, जो गरीबों में बांटी जाती है, पेंशन दी जाती है, गरीब लड़कियों की शादी की जाती है। तो आप नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।